हम लोग संसार में जो भी काम करते हैं सुख के लिए करते हैं, और सत्संग भी जो हम लोग जिस उद्देश्य से करते हैं वह सुख के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अक्सर हम देखते हैं ऐसा होता नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि यत्न सभी सुख के किए, दुख के किए न कोई। तुलसी अतरज यह है कि अधिक अधिक दुख होए। सुख के लिए तो करते हैं काम, लेकिन यह देखिए क्या उल्टा परिणाम होता है कि हम लोग का दुख बढ़ते जाता है। इसका कारण इसके जड़ में एक कारण है। कल हम लोग अखिल भारतीय में सुन रहे थे कि दुख दो कारण से होता है, दो तरह से दुख होता है। एक है अभाव का दुख, एक होता है स्वभाव का दुख। किसी चीज़ की कमी है तो दुख होना तो स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी स्वभाव से दुख हो जाता है। हम लोग किसी चीज़ को दुख मान लेते हैं, दुख है नहीं वह मान लेते हैं। जैसे हम लोग कबीर साहब के वाणी में एक भजन है कि अपने पो आप ही ते बिसरो, अपने पो आप ही ते बिसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमवश भूखी मरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमवश भूखी मरियो। कुत्ता जब एक शीशे के मकान में प्रवेश करता है किसी कारण से, तो शीशा चारों तरफ लगा हुआ है, कुत्ते का अनेक परछाई उसको दिखता है दर्पण में, और वह सोचता है कि अब हम घिर गए हैं, दुश्मन से घिर गए हैं। है वहाँ कोई नहीं, अकेला कुत्ता है, लेकिन उसका परछाई जो है उसको भ्रम हो गया कि हम दुश्मन से घिर गए हैं। कभी उधर घूम करके भौंकता है, कभी उधर दीवार में मुंह से चोट मारता है, लेकिन किसी का कुछ बिगड़ता तो नहीं है। उसका मुंह घायल हो जाता है, लहू लुहान हो जाता है, और अंत में वह मर जाता है। यह हुआ स्वभाव का दुख, क्योंकि उसको किसी को देख करके भौंकने की आदत है, लड़ने की आदत है, स्वभाव से उसको दुख हुआ और मर गया हुआ। भ्रमवश भूखी मरियो। और जब एक हाथी, जब एक पहाड़ होता है स्फटिक शिला का पहाड़, उसमें अनेकों उसको तस्वीर दिखता है, अपना फोटो हाथी का, यानी कि एक दर्पण में फटा हुआ जो रहता है, इसलिए कहते हैं उसको फटिक शिला। और इसलिए एक हाथी का दो फोटो उसमें दिखता है। तो हाथी सोचता है एक तो हमको 4 पैर और एक सूंड मिला करके 5 है अंग है मोटा मोटा, ये 10 पैर वाला कहाँ से आ गया मेरे सामने में, लगता है हमसे भी बलवान है। और वह कुत्ते वाला भी वही आदत, वह हाथी से भिड़ जाता है, वह परछाई से पहाड़ में टक्कर दे देता है, वह भी घायल हो जाता है और हाथी मर जाता है बाद में घायल होकर। स्फटिक शिला जैसे ही स्फटिक शिला होता है पहाड़ एक, तो उसमें बनाया किसी भी आदमी का परछाई दिखता है उसमें। हाथी का एक आदमी का 2 परछाई उसमें होता है। दर्पण में तो एक ही हम लोग देखते हैं परछाई, लेकिन उसमें 2 परछाई दिखता है, क्योंकि फटा हुआ रहता है। नहीं, जैसे दर्पण में जो फटा हुआ है उसमें 2 परछाई दिख सकता है, और उसी तरह से वह होता है। तो वह देखिए यही है स्वभाव का दुख। यह हुआ अभाव का नहीं, इसमें कोई उसको परेशानी है नहीं, स्वभाव का दुख है। जिस तरह से माता सीता जब जंगल में पंचवटी में थी, भगवान राम साथ में बैठे थे, लक्ष्मण जी थोड़े अलग हटकर पहरा दे रहे थे धनुष बाण लेकर के। कोई चीज़ की कमी नहीं, भगवान जब साथ में है तो उसको क्या कमी है। लेकिन स्वभाव से लोगों को सुंदर चीज़ दे करके उसको पाने की इच्छा होती है। बगल से मृगा गुजरता है और सीता जी उस मृगा को पाने की इच्छा करती है, भगवान से मांग करती है कि हमको मृगा चाहिए। उसी मांग के पूर्ति के लिए भगवान वहाँ से दूर हो जाते हैं उसे सीता जी से, और वह सीता जी संकट में पड़ जाती है। यह स्वभाव का दुख है। उसी तरह से सुग्गा फंसाने वाले हम लोग जानते हैं
कि वह बाँस का वह लर्री बना देता है और जिससे हम लोग टंगनी में उसको घुसा देता है, 4-5 उस सुग्गा उस पर बैठता है और वो घूम जाता है, वह बाँस का टोटी और सुग्गा लटक जाता है नीचे। अब उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि उसको बाँस के टुकड़े को छोड़ दें, हम स्वतः आकाश में उड़ जाएंगे। उसको अब लगता है कि फंस गए, हमको पकड़ लिया किसी ने, अब हम फंस गए, और वो छोड़ता नहीं है। वह बाद में वो शिकारी आता है और सुग्गे को पकड़ करके झोला में करके बाजार में बेच देता है उसको, वह फंस जाता है। अपने ही दुख, यह स्वभाव का दुख है। बंदर के बारे में हम लोग जानते हैं, बंदर फंसाने वाले घड़े में छोटे मुंह का घड़ा होता है और उसमें 10-20 को मिठाई रख देता है, और मिठाई तो पेंदे में रहता है नीचे में, आधा घड़ा मिठाई है। बंदर देखता है बंदर का झुंड उसी जगह है, घड़ा को देख करके बंदर उसमें झांकता है, घड़े में देखता है मिठाई है। उसको निकालने के लिए बंदर हाथ घुसाता है उसमें, और मिठाई बड़ा बड़ा होता है, पकड़ करके जब निकालने लगता है, इतना छोटा मुंह होता है ऐसे कढ़ाई उसका घड़े का कि मुट्ठी बड़ा हो जाता है उसका, और जाने में तो घुस गया, लेकिन मिठाई सहित निकलता नहीं है, हाथ फंस जाता है उसको। लेकिन इतना ज्ञान नहीं है उसको कि मिठाई छोड़ दें हाथ निकल जाएगा। मिठाई के फेर में वह चें चें करता है, और बगल में छिप कर जो बैठा हुआ कलंदर रहता है फंसाने वाला, वो सोचता है कि अब हमारा शिकार फंस गया, बंदर फंस गया। वह आकर के उसको बंदर को गले में जंजीर लगा देता है और पकड़ करके उसको खेल सिखाता है, भीख मंगवाता है। यही हुआ स्वभाव का दुख। तो हम लोग अगर जुक्ति जानेंगे तो यह स्वभाव का दुख भी खत्म हो जाएगा। इसी जुक्ति को संत महात्मा हमें बतलाते हैं, सत्संग के माध्यम से ज्ञान देते हैं कि अगर हम लोग जुक्ति जानेंगे तो दुख भी सुख में बदल जाएगा, और जुक्ति नहीं जानेंगे तो सुख भी दुख में बदल जाता है। यही जुक्ति जानने की कला सत्संग में बतलाई जाती है। तो यही भजन है कि अपने पो आपु ही ते बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमवश भूखी मरियो, ऐसे ही गज फटिक शिला में, ऐसे ही गज फटिक शिला में 10 नन आनी अड़ियो, अपने पो आपु ही ते विसरो। मरकट मुट्ठी छाड़ी नहीं दीनी, मरकट कहते हैं बंदर को, मरकट मुट्ठी छाड़ी नहीं दीनी, मरकट मुट्ठी छाड़ी नहीं दीनी, घर घर रटत फिरो, मरकट मुट्ठी छाड़ी नहीं दीनी, घर घर रटत फिरो। कह कबीर नलनी के सुगना, कह कबीर नलनी के सुगना, तो ही कवन पकड़ो, अपने पो आप ही ते बिसरो, अपने पो आप ही ते बिसरो। हम अपने आप को बिसर गए हैं, भूल गए हैं, इसीलिए हमारा तमाम दुख जो है, विविध तरह के दुख हैं हमारे ऊपर। अगर अपने आप को जान जाएंगे जिस दिन, तो कहते हैं वह तुम ही, तुम वही में ही, प्रश्न पूरी रहते नहीं, सब दुख का प्रश्न ही नहीं रह जाता है, सब समस्याएं हल हो जाएगी इन्हीं शब्दों के साथ। हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री सद्गुरु महाराज की। ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है। मैंने कखनू चाहते तो आदमी के मारी देते, तो एक आदमी से दूसरो कत्ता आदमी में बनाए मने ओकरा में थोड़ा चाहिए, सृष्टि के मालिक चाहिए। कखनू के मालिक कखनू पर लाई करी फिर दूसरो रचना करी ना, कृष्ण भगवान ना जहाँ जा रहे वहीं माया रची दे दुनिया में बनाए गंधारी इतना उसर शक्ति में गंधारी के बच्चा जो होलो रे मरले बच्चा रे, मतलब खाली खून मांस के लोसड़ा गंधारी का। हां के गंधारी है, गंधारी का खून मांस के लोसड़ा जन्म होलो, ढेरी बच्चा, ओका ढेरी बच्चा ने ओकरा फेंक जाए, गंधारी है फेंक जाए।
सब उनको जे हम फकीर जा रहे मतलब फकीर नहीं करते हैं जो कोई बच्चा नहीं है लुथड़ा गंधारिया लोग जन्म ले लाए ना हाँ एक ब्यास है थी करके कि अरे फकीर जा रहा है इसमें 100 पुत्र होगा इसको 100 टुकड़ा बना देना 100 टुकड़ा बना देना इसको अरे तो इसमें 100 पुत्र वह कौरव टुकड़ा बने उसे सब गंधारिया नहीं वो गंधारी के लोग जे जन्म ले जन्म ये नहीं होते गोटी हां उसको 100 टुकड़ा बनाया और उस सब में जी अपने हो गया उससे की कृपा से और वही 100 पुत्र गंधारी को हुआ फिर देखो सब अजीब भरी करके लोग कहते हैं कि 100 पुत्र का 100 पुत्र हुआ था एक के तो एक लेकिन कि ईश्वर की कृपा से ये संत महात्मा की कृपा से 100 पुत्र